सो कोनिचिवा भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता बढ़िया ही होगे। तो ये एपिसोड होने वाला है डिटेक्टिव कॉनन के एपिसोड नंबर 25 के ऊपर। सो ऑफ कोर्स मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब एपिसोड देखो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा जेल से भाग जाता है रस्सी लगा के, और हर बार की तरह पुलिस किसी काम की है नहीं, तो पुलिस इसको नहीं पकड़ पाती। और उसके बाद ये भग जाता है वहाँ से, मतलब नॉर्मली। यहाँ हमें ये वाली जगह दिखाते हैं जहाँ पे ये लोग मस्त बैठे हुए हैं, और तभी कि इसकी बेटी यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और बोलती है कि क्या तुम्हें ये वाला पर्सन याद है? आई होप याद ही होगा। मतलब इसका निकलना, जेल से भगना थोड़ी सही बात नहीं है, क्योंकि इसने लास्ट टाइम पे, याद है ना तुमको क्या कहा था इसने जब हमने इसको पकड़ लिया था? ये मर्डरर था एक, अगर तुम्हें ये वाला केस याद है तो। जिसके बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने उसे एक बार पकड़ लिया था, मैं उसे दोबारा भी पकड़ लूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद ये मन में सोचता है हाँ, मेरी हेल्प के बिना नहीं। मतलब ये बोलता नहीं है, बोलेगा थोड़ी ना बस मन मन में सोचता है। उसके बाद ये वैसे ही जैसा है अपनी तारीफ़ें करने लग जाता है। ऑफ कोर्स ये इजी, और मुझे ऐसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम है। और उसके बाद तब ये बोलती है कि तुमको कभी ये भी सोचना चाहिए, अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचो। तो उसके बाद वो कॉनन को कहते हैं कॉनन चलो हम लोग खुद जाके ढूंढेंगे। उसके बाद उनका फादर भी इनके साथ आता है, और ये लोग यहाँ पे आके घोड़ों की रेस देख रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग घोड़ों की रेस देखते हुए वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स ये लोग कॉनन को भेजते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आने के लिए। और कॉनन जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आ रहा होता है, उसकी नज़र आती है एक ग्रीन सूट पहने हुए बंदे के पास, जिसको देख के वो सोचता है कि ये मैच भी क्यों नहीं देख रहा, मैच तो दूसरी साइड चल रहा है। और जब वो देखता है वो किस साइड देख रहा है, तो उसका ध्यान जाता है कि वो तो मेरे फादर की साइड देखता है। और जैसे ही वो उस जगह पे वापस देखता है, वो बंदा गायब हो जाता है। दिन वापस जाते वक्त रास्ते पे इनको एक लेडी दिखती है जो कि जिसकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, और वाकई इन तीनों के ऊपर गिर जाती है। वाह व्हाट अ सीन। ओके, उसके बाद ये यहाँ से उठता है और ये सोचता है कि ये लेडी इसी जगह पे क्यों आई है। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाता है जब ये यहाँ पे इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं इस वाली लेडी को, और डॉक्टर उस वाली लेडी से थोड़ी पूछताछ करते हैं और उसके थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि ना कुछ ज़्यादा ख़ास दिक्कत नहीं है, बस इसके सर पे थोड़ी सी चोट आ गई थी, तो जहाँ तक ये जल्दी रिकवर हो जाएगी। बस मेन दिक्कत एक है कि ना इसको ना अपनी पुरानी सारी की सारी याददाश्त भूल गई है ये, कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। जिसके बाद ये सोचते हैं कि ऑफ कोर्स याददाश्त भूल जाना, और वो भी जब वो ग्रीन सूट वाला बंदा दिखाता है ये बहुत सस्पिशियस है। और उसके बाद ये कहता है कि मैं हूँ डिटेक्टिव, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। और उसके बाद ये वापस उस जगह पे जाता है जहाँ पे एक बकेट और दो ये फूल के गुलदस्ते लेके जाता है, और जाके इससे बात करने लग जाता है कि यार यू ओके। जिसके बाद कॉनन उससे पूछने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ, तो कॉनन पूछते है कि ज़रूरत शायद तो तुम चल नहीं रही होगी जब तुम्हारी ऐसी तबीयत थी, जब तुम हमसे टकराई। और ऐसे ऐसे करके वो काफ़ी सारे जो भी मतलब हुआ था उससे उल्टे तरीके से वो क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ वो ज़्यादा नाइस बनने की कोशिश कर रहा होता है, उसका फादर जस्ट इस तरीके से। तभी कॉनन एक चीज़ पे फोकस करता है कि जो उसके हाथ है वो कटे पड़े हैं काफ़ी ज़्यादा शार्पली, जैसे कि किसी थ्रेड से कटे हो या इस तरीके की किसी चीज़ से। तो वो उससे पूछता है, तो तभी इस वाली लेडी को कुछ याद आता है, जो कि उसको ऐसा सा कुछ याद आता है जिसमें एक थ्रेड ही होता है ऑफ कोर्स। और तभी उसके सर वो पकड़ के बैठ जाती है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाती है। तभी वो उसे डांटता है और कहता है कि ऐसे किसी से, मतलब इस लेडी से ऐसे कोई भी बात मत करो कि उसको लगे। और उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जब ये लोग वापस घर आ जाते हो, और वो शायद 10 रुपये वापस लेके आए, जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुम बस इतने से पैसे वापस लेके आए हो? जिस वो कहते हैं हाँ थोड़े ज़्यादा लग गए। उसके बाद ये बंदा बात कर रहा होता है कि हमें कुछ खास नहीं मिला। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि हमें उस लेडी के पास से क्या क्या मिला था। वो ये सामान है जो कि एक फटा हुआ पेपर है जिसका चैप्टर 5 का 3rd पैरा लिखा हुआ है, और एक पज़ल का पीस।
जिसके बाद कॉनन तो उसको ध्यान से देखता है, लेकिन उसका फादर कहता है नहीं ये यूज़लेस है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे किसी काम का हो, जिसके बाद कॉनन कहता है हाँ ये काम का है। और उसके बाद कॉनन दिखाता है कि यहाँ पे कुछ बेयरली लिखा हुआ है। उसके बाद कॉनन पेंसिल उठाता है और ऐसे 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 शेड करता है, और तभी वो चीज़ दिखने लग जाती है। और उसके बाद वो इन दोनों को पढ़वाता है और कहते हैं कि क्या तुम लोगों को कोई आइडिया है इसके बारे में, जिस पे वो कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं है, तो अब हम क्या करें। और उसके बाद ये लोग ये यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि वो वाली लेडी किसी से फ़ोन पे बात करके 9:13 पे कहीं पे पहुँचने की प्लानिंग कर रही होगी, अ, और उसने ये चीज़ पीछे वाले पेज पे लिखी होगी, लेकिन इस वाले पेज पे ये चीज़ छप गई। जिसके बाद वो सोचते हैं हाँ लेकिन वो कहाँ जा रही होगी। तो फिर उनके पास एक और आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग हर होटल में जाके देखें किसने किस होटल में अपनी रिजर्वेशन करवाई हुई थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये लोग ऐसा ही करते हैं, और ये लोग उस लेडी को हॉस्पिटल से उठाते हैं और उठा के उसे यहाँ तक लेके आता है कैब तक, और उसके बाद उससे बात करते हैं कि क्या पक्का तुम चलने की हालत में हो ना। और उसके बाद वो उसको दिखाता है कि ये देखो अब बस ये वाली चीज़ पता करते ही मैं ढूंढ निकालूंगा कि तुम्हारी मेमोरी कैसे वापस आएगी। और उसके बाद ये कहता है चलो अब हमें उस तरफ चलना है, और तभी वो लोग कहते हैं तुम कैब में आके बैठ जाओ, हमें दूसरी तरफ चलना है। उसके बाद ये लोग हर होटल में जाते हैं, अलग अलग होटलों में, मतलब बहुत जगहों पे घूमते हैं, लेकिन हर जगह पे इन लोगों को ना ही सुनने को मिलता है नहीं हमने इस लड़की को कहीं नहीं देखा। अच्छा ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किसी को कुछ नहीं पता था। और लगभग पूरा दिन गुजारने के बाद शायद 1-2 घंटे तक इन लोगों ने अलग अलग होटलों में पूछा, और उसके बाद ये लोग एक होटल में आते हैं। जिस होटल में आते वक्त पे ही वहाँ का जो गार्ड होता है वो उसको कहता है वेलकम बैक मैम। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो, जिसके बाद वो कहती है हाँ इसने लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे बुकिंग करवाई थी अपने होटल की। जिसके बाद वो बोलती है यस हमने ढूंढ लिया। और उसके बाद ये लोग भागते हुए जाते हैं और इसमें जाके बैठ जाते हैं एलिवेटर में। और उसके बाद ये लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन एलिवेटर के साइड में हमें कौन देखता है, यही हर एक कोट वाला बंदा, और इसकी दाढ़ी तो इतनी असली है पूछो मत। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आते हैं एक नॉवल में, इसको ऐसे अटैच करके देखते हैं तो ये लोग कहते हैं या ये सेम पीस है। उसके बाद ये लोग इधर उधर कपड़े कपड़े में झाड़ने लग जाते हैं, और वो कौन उनको कहती है तुम कहीं और जाके देखो यहाँ मैं ढूंढ लूँगी। और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर मुझे कोई पर्स वर्स भी नहीं मिला, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो अचानक से कुछ ना कुछ सोचने लग जाती है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जो कि उसका पेंडेंट होता है जो कि उसने गले में पहन रखा है। और वो चीज़ सोचते ही वो उसका सर बहुत तेज दर्द करता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद वो वहाँ से भागते भागते सीधा होटल से बाहर भाग जाती है। और होटल से बाहर जाती है वहाँ पे एक कैब वाला या गाड़ी वाला या जो भी है, ये गाड़ी माया और उसको ठोकने की कोशिश करती है। और इस गाड़ी के अंदर कौन है, वही हरी शर्ट वाला बंदा, जिसको देख के कॉनन पहचान जाते कि ये तो वही है जो कि वहाँ पे था। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते जहाँ पे वो गाड़ी वाला ने लगभग उसको ठोक ही दिया था। तो जो डिटेक्टिव होता है वो कॉनन के फादर या जो भी है वो कूद जाते और गिरता पड़ता है, लेकिन जो माया होती है वो काफ़ी अच्छे से छलांग मार ऐसे पीछे हो जाती है, जैसे कि उसका तो रोज का मतलब वो काफ़ी सारा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। उसके बाद कॉनन इसका गाड़ी वाले का पीछा करने की कोशिश करता है, और ये जाके इसको संभालती है कि पक्का तुमको चोट वोट तो नहीं लगी। और उसके बाद ये ढूंढने लग जाते हैं कि कॉनन कहाँ गया यार अब। और उसके बाद हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे दिखाते हैं कि कॉनन अभी भी यहाँ पे भाग रहा है, और कॉनन एक और थ्योरी बना रहे हैं यहाँ, बस ये चीज़ सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूँ, मतलब वो बस ये सोचता है कि मुझे वो वाली गाड़ी को पकड़ना है, और वो वाली गाड़ी किस साइड जा सकती है, कहा भी जाता है ऐसी रोड से तो वो कहीं पे भी मुड़ सकता है। और उसके बाद वो सोचता है कि मेन थिंग इज़ उसका टारगेट माया था कि वो था जो डिटेक्टिव है। तभी वो वक्ते वक्ते यहाँ पे एक्सीडेंट सीन पे आ जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि लगभग 3 घंटे पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे ही वो वहाँ का जगह देखता है, ये वो वही वाली जगह के बहुत ज़्यादा पास होती है जहाँ पे इनको ये मिली थी माया। और माया अभी ने 3 घंटे के अराउंड ही मिली थी, 3-4 घंटे पहले के अराउंड। और उसके बाद ये एक थ्योरी निकालता है कि शायद माया इसी वाली बस में हो, तो माया का यहाँ पे
एक्सीडेंट की वजह से सर टकरा गया। उसके बाद ये यहाँ से चल के आई और आके हम लोगों से मिली और तभी ये लोग उसको देख लेते हैं। कॉनन को, ये लोग कॉनन के पास जाते हैं, कॉनन अपनी थ्योरी बताता है। उसके बाद वो लोग माया को इस जगह पे लेके आते हैं और माया को याद आने लग जाता है कि हाँ मैं इसी वाली बस में थी, यही वाली बस थी, वो पक्का यही वाली बस थी। और उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं इस वाले बस की इस वाली सीट पे बैठी थी और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, ये वो और फलाना ढिकाना, ये सब कुछ बताती है। और उसके बाद वो कहती है कि ना मैं शायद यहाँ से आगे की साइड जा रही हूँ क्योंकि बस आगे की साइड पे रुकी हुई है। तो फिर वो लोग आगे की साइड की बस पकड़ते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद वो इधर उधर बस स्टॉप पे, यहाँ पे, वहाँ पे, अलग अलग जगहों पे देखने की कोशिश कर रही होती है कि उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये तो एकदम बकवास है, रहने दो। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं इतना ज़ोर मत डालो अपने दिमाग पे, धीरे धीरे से कोशिश करो, कोई बात नहीं। और उसके बाद कॉनन दोबारा से सारी जगहों पे फोकस करता है, तभी इसको ये वाली जगह दिखाई देती है और ये कहती है हाँ 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 पक्का यही वाली जगह है जहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि ओके हम लोग यहीं पे उतर जाते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ से खड़े होते हैं और खड़े होकर ये लोग यहाँ से उतर जाते हैं और उतर के ये लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी कॉनन आइडिया देता है चलो आसपास घूम के आते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। और आसपास सारी की सारी लगभग बंद बिल्डिंगें यही होती हैं, यहाँ टूटी फूटी भी होती है। तो वो एक टूटी हुई बिल्डिंग के साइड से जा रही होती है, तभी वहाँ से ऊपर से एक स्टोन गिरता है जिसको देख के कॉनन तो पहले हट जाता है लेकिन ये तो ना नहीं हटता। उसके बाद स्टोन आता है तो इसकी डॉटर इसको बचा लेती है और वो बहुत अच्छे से ऐसे स्टंट मार के पीछे होती है। और अभी हमें ऊपर वो हरे कोट वाला बंदा दिखता है, जिसके बाद ये अपना पेंडेंट खोलती है और उसके अंदर से वो एक धागा सा निकलता है, वायर सी। और तभी ये बोलता है कि बस ये लास्ट टाइम है, मैं इस वाले बंदे को देख रहा हूँ और अब ये वाला बंदा कभी नहीं दिखेगा किसी को भी। और उसके बाद ये भगता हुआ अंदर जाने लग जाता है। तभी कॉनन को याद आता है कि नहीं इसका जो वो है वो माया नहीं है, इसका टारगेट एक्चुअली में ये बंदा है, हमारा डिटेक्टिव। और उसके बाद ये लोग ये मतलब पूरी की पूरी थ्योरी समझ जाते हैं कि वो दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन माया की बीमारी की वजह से माया को लग गई और ऐसे ऐसे करके हो गया। इसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो यहाँ से प्लांक हटा देता है जब ये उसके पीछे भग के जा रहे थे। और ऑफ कोर्स वो आके इन दोनों को बचाती है। और उसके बाद ही हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, इस डिटेक्टिव की डॉटर बोलती है कि नहीं वो एक्चुअली में माया भाग गई वहाँ से और अब मुझे वो नहीं मिल रही, वो खो गई है। जिसके बाद ये लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और ऑफ कोर्स कॉनन अभी भी थ्योरीज बना रहा है क्योंकि कॉनन हमारा ज़्यादा बड़ा डिटेक्टिव है। उसके बाद वो समझ जाता है कि ये दोनों के दोनों का साथ में प्लान था। और उसके बाद यहाँ पे दो रास्ते आ जाते हैं जिस पे वो कहते हैं कि तुम उस रास्ते जाओ, हम दोनों इस रास्ते जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ग्रीन कोट वाला बंदा इस जगह के अंदर चला जाता है, ये कैफेटेरिया टाइप किसी जगह में, और सारा का सारा सामान वगैरह अंदर डालता है। और तभी कोई बंदा आ जाता है अंदर, शायद कोई लेडी आती है गेट खोल के, जिसकी वजह से छुप जाता है पहले। और ऑफकोर्स वो लेडी माया होती है। और उसके बाद वो आती है यहाँ पे और यहाँ पे आके ये वाला पजल का पीस लगाती है, जिसके बाद ये वाला ड्रॉर खुल जाता है। और उसके बाद ये वाले पेपर्स उठाती है और पेपर्स उठाकर बोलती है कि अच्छा तो ये बंदा टारगेट है। इसके बाद वो कहते हैं हाँ ये बंदा टारगेट है और थैंक्स टू यू कि हमारा टारगेट हमसे बच गया जब हम उसे पेल सकते थे, और अब हमें नहीं पता कि हमें दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद उसे बहुत जोर की मारती है जिसकी वजह से उसकी असली दिखने वाली दाढ़ी गिर जाती है और हमें उसका फेस रिवील हो जाता है, जो कि वही बंदा है जो कि वो दीवार टाप के भगा था और पुलिस वालों को मिला नहीं था। और उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है। उसके बाद वो यहाँ से भाग रहा होता है तो फिर वो माया उसे मिलती है और माया कहती है कि ना यहाँ से ना सीधा भाग के जाओ, वो जगह मिल जाएगी। और उसके बाद वो लोग भी भागते भागते जब वहाँ पे पहुँचते वो देखते 9:13 और वहाँ पे भी 9:13 ही था। जिसके बाद वो बोलते कि शायद से यही वो जगह है, एक बार हम चेक करने में क्या चाह रहा है। उसके बाद वो लोग इस वाले कैफेटेरिया में घुसते हैं जहाँ पे यही ग्रीन कोट वाला बंदा यहाँ पे पड़ा होता है अपने असली दिखने वाले चश्मे, दाढ़ी और टोपी के साथ। और उसके बाद वो लोग इसे देखते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि यस वो पज़ल का पीस वहाँ पे है। 10,000 पज़ल्स के पीस में से कॉनर ने देखते ही पहचान लिया कि यही वो पज़ल का पीस है, पता नहीं कैसे। और उसके बाद कॉनर बोलता है अच्छा तो ज़रूर ये वाला जो पज़ल का पीस है
ये वाले पीस को लगाते यहाँ से ड्रॉर खोलेगा और ड्रॉर में से हम लोग ये उठा सकते हैं जो भी इन लोगों ने फाइल रखी हुई है। उसके बाद वो भाग के जाता है और कहता है कि ज़रूर फादर टारगेट हो गए, तुम बस पुलिस को बुलाओ। और उसके बाद वो इस वाली जगह पे आता है जहाँ पे वो कहता है कि माया शायद वो भाग गया। और उसके बाद वो पीछे देखता है और माया भी गायब हो जाती है। और ये कहता है कि दैट्स वाई, मुझे उसी वक्त पर समझ जाना चाहिए था कि वो दोनों के दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं और वो वही वाला बंदा है। और माया इतनी फास्ट हर चीज़ में क्यों है? कॉज वो एक बहुत ज़्यादा एस्रेटेड क्रिमिनल है। और उसके बाद उसको याद आता है वो बस वाला सीन एक्चुअली में जानबूझ के करवाया हुआ भी हो सकता है। और जो वो वाली फाइल देख के तो कोई भी बता सकता है कि ऑफ कोर्स टारगेट कौन था। और उसके बाद यहाँ पे माया अपना थ्रेड खोलती है और उसके बाद इसके गले पे अचानक से कुछ होने लग जाता है। और उसके बाद माया नीचे कूदती है और अपने थ्रेड को खींचती है जिसकी वजह से वो हवा में लटक जाता है अपनी गर्दन से वो थ्रेड बंद के। और तभी कॉनन भगता 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 वहाँ पे पहुँच जाता है। और कॉनन इधर उधर देखता है तो उसे कांच में से पूरा का पूरा ये वाला सीन दिखाई देता है कि क्या चल रहा है। और तभी कॉनन ये देखता है, वो राइट लेफ्ट देखता है और उसे एक बेसबॉल की बॉल बड़ी हुई दिखती है। उसके बाद ये उसके पास जाता है, अपने पैर के जूते पे कुछ करता है और उसके बाद अपना पैर खींच के उस बॉल पे देके मारता है और वो बॉल सीधा जाके लगती है माया के। उसके हाथ से उसका पेंडेंट गिर जाता है। और उसके बाद ये नीचे उतरता है, अपनी ये वाली रस्सियाँ खोलता है और उसके बाद 1-2 मिनट तक शांति से खांसता है। मतलब उसको लगी भी तो बहुत जोर की होगी। उसके बाद ये उसके पास आता है और कहता है कि हाँ बहुत अच्छा प्लान था लेकिन स्टिल मैं पूरी की पूरी बात समझ गया कैसे हुआ क्या हुआ। जिसके बाद ये कहते हैं तुमने एक पॉइंट भी देख लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, तुम मुझे अपना नाम बताओगे? जिसके बाद वो बोलता है हाँ मैं हूँ डिटेक्टिव कॉनन। और उसके बाद तभी वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आ जाती है पुलिस की। और ऑफ कोर्स हमें ये भागते हुए आगते हुए दिखाती है। और उसके बाद वो आके इसको पकड़ती है, क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद वो कहती है कुछ भी हो कि तुमने बहुत अच्छे से खेला। और उसके बाद हमें ऊपर 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 होते हुए सीन दिखाते हैं जहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले ही पुलिस वाले होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। सो वही जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं अपनी वीडियो के लास्ट में, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो जो भी नीचे है सब कर देना डिसलाइक के सिवा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।